नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम खबरनामा, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी सियासी खबरों से कराते हैं रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर, जो है टीकाकरण की। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन के महाअभियान के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ टीके लगे। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक करीब 8 घंटे में मध्य प्रदेश में 12,12,000 डोज लगाए गए। ये 10 लाख के टारगेट से 2 लाख ज़्यादा हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा टीके लगे हैं, यहाँ 1,65,000 डोज दी गई हैं, जबकि भोपाल में 88,000, जबलपुर में 45,000 और ग्वालियर में 38,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। पन्ना में सबसे कम 3500 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण का ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम बनने के ख्वाब पाल रहे नरोत्तम मिश्रा के शहर दतिया से महाटीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पीताम्बरा पीठ जाकर दर्शन किए, फिर वे टीकाकरण सेंटर गए। उनके साथ साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे। दतिया के कार्यक्रम निपटाने के बाद दोनों नेता चार्टर्ड विमान से भोपाल एक साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा का जब चार्टर्ड विमान में एक साथ फोटो आया तो सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी साथ आईं। कई लोगों ने कहा कि या दोनों के एक साथ फोटो के कैप्शन दिया कि हम साथ साथ हैं। दरअसल हम आपको पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच अनबन की खबरें बाहर आ रही थीं। बताया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और एक बार तो ये हुआ कि वो जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, तो वो बैठक छोड़कर चले गए थे। इसी तरह की मनमुटाव की खबरें आई थीं। लेकिन अब जबकि महाअभियान जो टीकाकरण का शुरू हुआ है वो दतिया से हुआ है, जो शहर नरोत्तम मिश्रा का है, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान गए, माँ पीताम्बरा पीठ पर गए, वहाँ पर दर्शन किए और दोनों नेता एक साथ वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुँचे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने चार्टर्ड विमान में बैठे दोनों एक साथ और भोपाल पहुँचे, तो फिर अलग अलग खबरें भी आईं क्या दोनों में अब सुलह हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से जुड़ी हुई। बरसों कांग्रेस में सांसद और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आकर कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, और बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे को दूसरी तरह से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को अब अपना नाम बदल लेना चाहिए। सिंधिया ने ग्वालियर का नाम बदलने की कांग्रेस की मांग पर खुद कांग्रेस को ही नसीहत दे दी है कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। दरअसल ग्वालियर में वैक्सीन महाअभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि रही बात ग्वालियर का नाम बदलने की, तो जनता के मन में और दिल में फिर से उभारने के लिए कांग्रेस को अपना नाम बदलना होगा। उन्होंने टीकाकरण को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, कभी वैक्सीन को ख़राब कहती है, कभी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। अब वो जो लोग वैक्सीन को ख़राब और बुरा कह रहे थे, आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। ग्वालियर में एक बार फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में चूक हो गई। रविवार रात दिल्ली से ग्वालियर आ रहे सिंधिया की कार को छोड़कर पुलिस दूसरी कार की पायलटिंग करने लगी। ग्वालियर की सीमा से पहले सिंधिया की कार जैसी गाड़ी पुलिस वाहन को ओवरटेक करके निकली। पुलिस को लगा कि सिंधिया की कार आगे निकल गई है। इसके बाद पुलिस की पायलट और फॉलो वाहन उसके पीछे लग गए। इधर सिंधिया निरावली से हजारी तक 7 किलोमीटर बिना सुरक्षा और फॉलो वाहन के आए। इसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में ग्वालियर और मुरैना के 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। इनमें से 5 सब इंस्पेक्टर भी बताए जा रहे हैं। IITM के पास TI हजीरा आलोक परिहार की नज़र सिंधिया की गाड़ी पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पायलटिंग कर जय विलास पैलेस तक पहुंचाया। सुरक्षा में चूक मुरैना और ग्वालियर पुलिस की पायलटिंग टीम में समन्वय न होने के कारण हुई, लेकिन इस दौरान राज्यसभा सांसद के साथ कोई घटना भी हो सकती थी। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी 12 जून को ग्वालियर से दिल्ली जाते समय गोलाका मंदिर के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार को NSUI कार्यकर्ताओं ने रोक लिया था।
तो ये थी आज की छोटी बड़ी मध्य प्रदेश की सियासी खबरें। कल फिर लेकर के आएंगे आपके लिए सियासी खबरों में खबरनामे में लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।